आपको पता लग जाएगा कि भक्ति कितनी आसान होती है और अपनी बुद्धि पे कंट्रोल करके समाज के अंदर नाम बनाना कितना मुश्किल काम है। जो आम तरह की भक्ति हमारे समाज में होती है ना, इस भक्ति में समर्पित होना बहुत आसान काम है कि मेरे भक्तों को मुक्ति मत दो, बार-बार जन्म दिला के इनसे मेरी भक्ति करवाओ। ये महादेव, जय बजरंगबली। भगवत गीता का ऐसा श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी कथावाचक ने बोला होगा, मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना हो तो कृपया आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ भाई, इस कथावाचक ने इस श्लोक का इस्तेमाल किसी सभा के अंदर सत्संग के दौरान किया हो। और श्लोक है आपका, शुभाशुभ फलेश्वरम मोक्षय्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्म विमुक्तो मामुपश्यसि। इसका मतलब जान के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है इस तरीके से या इस तौर तरीकों को अपनाने के बाद आप संसार की क्रिया और प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब समझते हो आप? ये जो दुनिया भर की वीडियो चलती है ना इंस्टाग्राम के ऊपर कि साइलेंट व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, ठीक है? जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो खामोश होता है। एक व्यक्ति जो साइलेंस को अपना लेता है वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, उसकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। ये मतलब है उस भगवत गीता के श्लोक का। और ये बात बिल्कुल सच है, ये सत्य है। कभी-कभी मुझे लगता है कि वाक़ई कथावाचकों ने हमारे सनातन धर्म के लोगों को, सनातनियों को, इस समाज को बहुत मिसगाइड करा है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करा है। ठीक है? ये सिर्फ़ एक श्लोक है भगवत गीता, 700 श्लोकों में से भगवत गीता का ये एक श्लोक है जो इतना पावरफुल है। सोचो 700 श्लोकों में से अगर आप 200-300 श्लोक जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हालाँकि पूरी भगवत गीता मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन 700 श्लोकों में से करीब 250 से 300 श्लोक जिनको मैं लगातार स्टडी करता हूँ, जिनको मैं निरंतर जिनका अध्ययन करता हूँ, जिनके ऊपर अभ्यास करता हूँ, जिनको समझने की कोशिश करता हूँ, ये उनमें से एक है। ये मेरे सिलेक्टेड श्लोकों में से एक है। क्रिया और प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए आपको पता है कितनी ताकत चाहिए, कितनी जबरदस्त विल पावर चाहिए, कैसी इच्छा शक्ति चाहिए। कथावाचकों को मैंने खुद सुना है। हमारे पटेल नगर में कथावाचक मतलब एक एक मैडम कोई आई थी जो कथावाचक थी। और उन्होंने बोला था कि भगवान कृष्ण तो ये भी बोलते हैं कि आपको मुक्ति नहीं चाहिए। मतलब मैंने भगवत गीता में नहीं पढ़ा भाई, मुझे भगवत गीता मैंने पढ़ी है और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, लेकिन अभी भी अध्ययन करता हूँ। मेरे नोटिस में, मेरे ध्यान में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जहाँ भगवत गीता में कहा गया हो कि मेरे भक्तों को मुक्ति मत दो, बार-बार जन्म दिला के इनसे मेरी भक्ति करवाओ। ये मैंने कथावाचक को बोलते हुए सुना है। इससे बड़ी मिसगाइडेंस, इससे बड़ा धोखा, छलावा और समाज को बर्बाद करने वाले कथावाचकों के और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मतलब आप बार-बार जन्म लेते रहो, मोक्ष की तैयारी करते रहो, ठीक है? और मोक्ष की तैयारी करने के चक्कर में आप दुखों में दबे रहो, आप अपने जीवन को कीड़े-मकोड़ों की तरह या एक स्लेव की तरह जियो, ठीक है? और हर कथावाचक के पास जाके लड्डू, हलवा, पूड़ी खा के वापिस आ जाओ, 10-15 हज़ार की, 20-25 हज़ार की नौकरी करो और जीवन को ऐसे ही बिता दो। लेकिन ऐसे कथावाचकों के पास जाके बैठ जाओ जो लग्ज़री गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है? जो कथावाचक आपको ये बोल के जाता है कि सब मोह माया है, इसको छोड़ दो, त्याग दो, मोक्ष की ओर चलो, ठीक है? निर्वाणा की ओर चलो, जो मतलब परमात्मा की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दो, विलीन कर दो, यही कथावाचक आपसे पैसे लेके निकल लेते हैं। इससे बड़ी मूर्खता का उदाहरण पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और जो मैंने श्लोक निकाल रखे हैं मतलब 250 पौने 300 के आसपास, 300 के आसपास, वो श्लोक वाक़ई बहुत पावरफुल हैं। मैं पूरी भगवत गीता से एग्री नहीं करूँगा। मैं बहुत होशो-हवास में बात कह रहा हूँ और भगवत गीता से मैं भगवत गीता के ऊपर कमेंट बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया है। लेकिन जिस तरीके से कथावाचक करते हैं ना, मुझे दया आती है आप लोगों के ऊपर, वाक़ई मुझे दया आती है। महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को सद्बुद्धि दे और हँसी भी आती है कभी-कभार। और सबसे बड़ा खेल इस बुद्धि का ही है। बुद्धि से ही तो सारी चीज़ें नियंत्रण में आती हैं। अब बुद्धि के बारे में कहा गया ना कि इसी तरीके से आप सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर लोगों की फालतू बातों का असर नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने उद्देश्य पे, अपने फ़ोकस, अपनी लाइफ़ के टारगेट पे पूरी तरह फ़ोकस्ड हैं। आप पूरी तरह रेलेवेंट हैं, पूरी तरह आपके पास एक विज़न है, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। और अगर आपको बारे में पता ही नहीं है अपने बारे में, जो अगर आप अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जानते, तो भैया कथावाचक ऑब्वियसली आपको आगे मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। और आप जैसे लोगों को समझा-समझा कर गौतम बुद्ध भी चले गए।
ठीक है? भगवान कृष्ण भी इस दुनिया से अवतार हो लेके चले गए, भगवान विष्णु भी अवतार लेके चले गए, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े संत मुनि अवतार लेके चले गए। आप लोगों की बुद्धि में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप कथावाचकों को सुनो, भगवान ने ग्रंथों में क्या कहा है उसको मत सुनो, ठीक है? जैसे-जैसे मैं भगवत गीता के करीब जा रहा हूँ, जैसे-जैसे भगवत गीता मेरे दिल के करीब आ रही है, मेरी आत्मा के करीब आ रही है, मुझे बड़ा दुःख का एहसास हो रहा है कि वाक़ई कथावाचकों ने आपसे भगवत गीता के जो क्रांतिकारी श्लोक हैं, उनको बताया ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है? हालाँकि मैं कथावाचकों को सुनता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कथावाचक इसमें से अगर मात्र 25-30 श्लोक भी रिपीट करते हैं ना हर बार, अगर 5,000 लोग भी एक कथावाचक को सुनते तो कम से कम 5,000 लोगों में से 50 लोगों के अंदर तो बदलाव आता। लेकिन वो बदलाव मिसिंग है, वो बदलाव गायब है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्रिया और प्रतिक्रिया से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप जाके कहीं मतलब कमंडल लेके निकल पड़ो हिमालय की चोटियों की ओर, ठीक है? गंगा किनारे बैठ इससे कुछ नहीं होने वाला भैया, ठीक है? ये करना बहुत आसान है। मैं बहुत कड़वी बात बताने वाला हूँ। भक्ति में समर्पित होना, जो आम तरह की भक्ति हमारे समाज में होती है ना, इस भक्ति में समर्पित होना बहुत आसान काम है। बहुत ईज़ी काम है भैया व्रत रखना, बहुत ईज़ी काम है मंगलवार को, शनिवार को बजरंगबली की और शनि महाराज की पूजा करना। हिम्मत वाला काम ये है कि आप गरीबी में जन्म लेते हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप गरीबी में जन्म लेते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। दुःख की बात तो ये है कि आप अपने आप को नाथ समझकर समाज के ऊपर बोझ बन के जाते हो और गरीब ही जीवन से चले जाते हो। ठीक है ना? महीने के 5 लाख रुपए कमा के देखो, पता चलेगा कि भगवत गीता कितनी पावरफुल है और मतलब भगवत गीता नहीं, आपको महीने के 5 लाख बनाने का टारगेट आप बना लो। 5 लाख छोड़ो, महीने के 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाने का आप टारगेट बना लो। आपको पता लग जाएगा कि भक्ति कितनी आसान होती है और अपनी बुद्धि पे कंट्रोल करके समाज के अंदर नाम बनाना कितना मुश्किल काम है। ठीक है? भगवान के नाम पे व्रत रखना कितना आसान है, लेकिन अपनी काबिलियत को प्रूव करना समाज के अंदर कि मैं भी एक काबिल व्यक्ति हूँ, पता लग जाएगा कितना आसान काम है। और मैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि भक्ति करना बहुत आसान है। मंदिरों में दिए जलाना बहुत आसान है, ठीक है? व्रत रखना महादेव का या दूसरे किसी देवता का व्रत रखना बहुत आसान काम है, ठीक है? अगर मुश्किल काम है, तो वो ये है कि आपको अपनी अपनी ईगो पे कंट्रोल नहीं होता, आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है तो होता, अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? इस पे कंट्रोल करके देखो, अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाओ कि हाँ भाई मैं भी पैसा कमाऊँगा। मैं पैसे से अटैच होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पे समाज के अंदर कम से कम महीने का कुछ तो रुतबा बना के दिखाओ। महीने के 1 लाख रुपए तो कमा के दिखाओ, महीने के 50,000 या 2 लाख या 5 लाख का आदमी तो बन के दिखाओ, अच्छे तरीके से मेहनत करके, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करके, बिल्कुल ईमानदारी से। फिर पता लगेगा कि भक्ति कितनी आसान है और समाज में नाम करना कितना आसान काम, कितना मुश्किल काम है। ठीक है? तो जिन कथावाचकों को आप सुनते हो, उन लोगों ने भगवत गीता का अब्यूज़ किया है, भगवत गीता को गलत तरीके से समाज के अंदर बताया है। और मैंने जो कुछ वीडियोज़ बनानी अभी शुरू करी है पिछले 3 साल से, ठीक है? और भगवत गीता को जैसे मैंने अध्ययन करा है पिछले 7-8 सालों में, मैंने ऐसे 300 श्लोक निकाले हैं। तो महादेव का आशीर्वाद रहा तो धीरे-धीरे सारे श्लोक मैं समाज के आगे लेके आऊँगा। ये उन उन श्लोकों में से कुछ एकाध श्लोक है। शुभाशुभ फलेश्वरम मोक्षय्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेश्यसि। अपने आप को क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त करो और फिर कोई भी व्यक्ति आपको बुरा महसूस नहीं करा सकता, कोई भी व्यक्ति आपको इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपको इरिटेट नहीं कर सकता। हर हर महादेव।